5 अपाहिज बहनों का रक्षाबंधन। अंजना की 5 बेटियां थीं जिनका नाम गौरी, पूजा, अंजलि, रचना, सीमा था। बदकिस्मती से उसकी 3 बेटियां अपंग पैदा हुई थीं। बची हुई 2 बेटियां अंजलि और पूजा एकदम सही सलामत पैदा हुई थीं। बेटे की आस में अंजना छठी बार गर्भवती हुई। भाग्य ने इस बार उसका भरसक साथ दिया और उसने एक बेटे को जन्म दिया, मगर इसी दौरान वो गुजर गई, जिसके बाद उसकी 2 बेटियां मां के जाने के शोक में दहकती हुई कहती हैं, पूजा दीदी, ये क्या हो गया? एक हाथ से तो ऊपर वाले ने हमें हमारा भाई दिया और दूसरे हाथ से माँ को छीन लिया। अंजलि, अब हम दोनों को अपने अपंग, अंधी, गूंगी बहरी बहनों की आंख बनना होगा। साथ ही अपने नन्हे भाई का ख्याल भी रखना होगा। 5 बेटियों की परवरिश की खातिर उनके पिता काफी धन संपत्ति छोड़ गए थे। पूजा और अंजलि अपनी अपंग बहनों की आंख और दूध में भाई की माँ का फर्ज भी अदा कर रही थी। कुछ साल बाद दिन, महीने और महीने साल में कैसे बदल गए पता ही नहीं चला कि कैसे 15 बरस बीत गया। हाँ दीदी, अर्जुन भी 15 बरस पार कर गया। सीमा दीदी, जरा हम दोनों बाजार जा रही हैं साग सब्जी को खरीदारी करने। अंजलि, अर्जुन कहाँ है? जीजी, मैं यही हूँ, आपका अर्जुन। अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका हूँ। काश कि मेरे पास आंखें होती तो मैं खुली आंखों से तेरे बचपन और बड़प्पन दोनों को जी भरकर निहार पाती। अर्जुन, आंखों की अपंगता सीमा को झकझोर कर रख देती है, जिसे वो काफी उदास पड़ जाती है। सीमा दीदी, ये क्या कम है कि हर एक आपत्ति के बीच भी हम भाई बहन एक संग हैं। फिर बाजार जाते वक्त तेजी से बढ़ती एक बड़ी ट्रक से उन बहनों की बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिससे पूजा अपना एक पैर और अंजलि अपना एक हाथ खो देती है। कुछ पल बाद, दीदी दीदी, ये क्या हो गया आप दोनों को? अर्जुन, शायद उस ऊपर वाले को हम 2 बहनों के शरीर का पूरा होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने हमारे अंग छीनकर अपाहिज बना दिया। अब एक साथ 5 अपाहिज बहनों को देख अर्जुन की आंखों के आसमान में आंसुओं की बौछार लग जाती है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक शाम अर्जुन की 5 अपाहिज बहनें रसोई घर के भीतर कामकाज करती हैं। रचना, लगता है दाल जल रही है, जरा देखना तो। बहरी रचना सीमा के स्वर को समझने बुझने का प्रयास करती हुई कहती है, अरे नहीं, खाने में बाल कैसे पड़ जाएगा? मैंने अच्छे से साफ सफाई निपटाई है। रचना, बाल नहीं, मैंने कहा दाल। क्या कहा? बवाल? इस पर गूंगी गौरी रचना को समझाते हुए कहती है, दूध दाल। ऐसे ही चलता रहा तो दाल की खाल उतर जाएगी। सही कहा है पुरानियों ने। अपना हाथ जगन्नाथ। अंधी सीमा टटोलते हुए गलती से गरम दाल की तली को छू लेती है, जिसके तुरंत बाद उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ये देख अर्जुन दौड़कर रसोई घर में आकर कहता है, सीमा दीदी, आप ठीक तो हैं? अर्जुन सीमा को बाहर लाकर बिठाता है, जिसके पीछे गूंगी बहरी बहनें भी चली आती हैं। फिर पूजा भी एक पांव के सहारे घसीटते हुए बाहर आती है। कुछ पल बाद, अरे कैसा बेबस भाई हूँ मैं, जो अपनी अपाहिज बहनों को अपंगता से निजात नहीं दिला सकता। मेरा होना ना होना एक बराबर है। अर्जुन, फिर कभी ऐसा ना कहना। भाई का मोल केवल बहनें जानती हैं। उनसे पूछो जिनके पास राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं। राखी से याद आया, कल से सावन का सुनहरा अवसर शुरू होने वाला है। रक्षाबंधन भी आने वाला है। कुछ दिन बीतने के बाद रक्षाबंधन की रात आती है। चारों ओर राखी की चहल पहल मची होती है। 5 बहनें हंसी खुशी के साथ मिलकर राखी की थाली सजाती हैं। सीमा दीदी, आप हम बहनों के बीच सबसे बड़ी हैं। भैया राजा को सबसे पहले राखी आप ही बांधेंगी। अंजलि अपने एक हाथ के सहारे अंधी सीमा को अर्जुन के पास लाती है। अंधेपन के चलते सीमा राखी बांधने की भरसक कोशिश करती है। तभी अर्जुन राखी का दूसरा धागा थामकर कहता है, दीदी, भाई बहन के इस रक्षाबंधन की राखी की डोर इतना कच्ची नहीं जो टूट जाए। अपने भाई को राखी बांधिए दीदी। एकाएक बची हुई बहनें भी अर्जुन को राखी बांधकर खुशी से गीत गाकर कहती हैं, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। ईश्वर हमारे भैया राजा को हम 5 बहनों की उम्र भी दे, और मुझे हर जन्म आप 5 बहनों का भाई बनाकर भेजें। ये आप 5 बहनों के लिए तोहफे। पूजा दीदी, ये बैसाखी आपके लिए। सीमा दीदी, ये छड़ी आपकी खातिर। और गौरी दीदी, ये शब्द समझने की किताब तुम्हारे। और रचना दीदी की खातिर आवाज सुनने वाली मशीन।
अर्जुन अपनी 5 अपाहिज बहनों को उनकी जरूरत की चीजें तोहफे के तौर पर दे देता है, जिसके साथ रक्षाबंधन का त्योहार खुशी से मनता है। एक बार की बात है, 5 बहनें एक दूसरे का हाथ थामे बाजार जा रही थी। तभी चंदा का बेटा पिंटू कहता है, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रही हो। क्यों मेरी जाने बहारो, कहाँ जा रही हो? पिंटू 5 अपाहिज बहनों से छेड़छाड़ करने लगता है और अंजलि कहती है, अरे ओ पिंटू, ये क्या छपरी हरकतें हैं? हमारा रास्ता छोड़ो और चलते बनो यहाँ से, वरना। उसी पल अर्जुन वहां आकर पिंटू को अश्लीलता करते हुए देख उसको दबोचकर चंदा के पास आता है। फिर चंदा कहती है, अरे रे, किसने मेरे लाल को पीला किया रही? अम्मा, इस अर्जुन ने तुम्हारे पिंटू को पीट डाला। चंदा मौसी, ये मेरी बहनों के संग सरेआम बदतमीजी कर रहा है। अरे रे, अब जवान बहनों को घर बिठाकर रखेगा तो लड़कों की नीयत तो डालेगी ही। ब्याह क्यों नहीं रचाता अपनी बहनों का? अरे रे, मगर इन 5 अपाहिज को कौन अपने पल्ले बांधना पसंद करेगा? अपंगता का दीमक जो लगा है इन्हें, एक सुगा बुगा नहीं सकती। एक के कानपुर के जन्म से हड़ताल पड़ी है और एक के आंखों का शीशा सफाचट है, और ये 2 भी इन्हीं की गिनती में आ गई हैं। चंदा की कड़वी बोली से 5 बहनें रो पड़ती हैं। अर्जुन उन्हें लेकर घर लौट आता है। उस रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। मुझे अपनी 5 अपाहिज बहनों की अपंगता को खत्म करने के लिए अब अपनी जी जान ही क्यों न लगाना पड़े, अगली राखी तक मैं अपनी बहनों को इस अपंगता के दलदल से जरूर निकाल लूंगा। ये इस भाई का वादा है। अर्जुन अपनी बहनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए रात दिन काम करके पैसे बटोरने लगा था। कई महीने हो चुके हैं, अर्जुन के कदम घर में टिक ही नहीं रहे। कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता। तभी अचानक अर्जुन दरवाजे पर दस्तक देता है। पूजा कहती है, अर्जुन, तुम्हें याद तो है ना, कल रक्षाबंधन है। कैसे भूल सकता हूँ दीदी, कल का दिन मेरे खातिर बेहद खास है। 5 बहनें बाजार से राखियां मिठाइयां खरीद लाती हैं। अगली सुबह रक्षाबंधन की बड़ी होड़ मची दिखाई पड़ रही थी। 5 बहनें अर्जुन को राखी बांधकर कहती हैं, राखी की रीत पूरी हुई, मगर इस भाई के कंधे पर अभी एक भार है, चलिए मेरे संग। अर्जुन उन 5 को लेकर अस्पताल आता है। अर्जुन, क्या वो 5 डिसेबल पेशेंट ये ही हैं? जी डॉक्टर, ये रहे पैसे। 5 अर्जुन को एकटक निहारती हुई चलती हुई ऑपरेशन थिएटर के भीतर आती हैं, जहां उनकी अपंगता का इलाज होता है और 1 सप्ताह बाद उन्हें अपनी अपंगता से निजात मिल जाती है। अर्जुन, आज मेरे भाई के चलते मेरी बंद पड़ी आंखें खुल गई और मेरी भी कंकल ठीक हो गई। राखी की रीति के अनुसार भाई का फर्ज होता है बहन के जीवन की रक्षा करना। आज इस भाई ने वो पूरा किया। 5 उसके कंधे से लिपट पड़ती हैं, जिसके साथ उनकी आंख से खुशी का फुहार फूट पड़ता है। फिर अर्जुन हंसकर कहता है, अरे दीदी, ज्यादा भार मत डालो, अभी आपके भाई के कंधों को आप 5 बहनों की डोली भी तो उठानी है। अंत में कुछ महीनों के पड़ाव के साथ अर्जुन एक ही मंडप में अपनी 5 बहनों का ब्याह रचाकर भाई होने का फर्ज अदा करता है। सास बहू पर बारिश का कहर। रामदीन अपनी पत्नी हेमलता और बहू आशा के संग मखना गांव के अंतिम छोर में बसे नदी किनारे रहता था। जेठ महीने के अंतिम दिन को देखकर हेमलता की निगाह घर के छप्पर पर टिक जाती है। कल से मॉनसून का महीना शुरू हो जाएगा, इस बार भी घर पर छप्पर नहीं चढ़ सका। अरे भगवान, चिंता मत करो, मैंने बारिश को पैगाम पहुंचा दिया है, इस साल वो हमारे घर नहीं आएगी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पिछले बरस बरसात गांव पर कैसे कहर बनकर टूटी थी। साल भर में हमें छोड़ सभी लोगों ने पक्के मकान बना लिए, मगर हमारा घर अब भी मिट्टी का है। ईश्वर ना करे अगर बरसात की बौछार ज्यादा बरस गई तो एक ही पल में हम घर से बेघर हो जाएंगे। हेमलता रूखे स्वर में रामदीन को खूब झड़पती है, जिसे देख रामदीन अपनी दवाई का झोला टटोल कर चला जाता है। चल दिए वैदगिरी करने। सासू माँ, बरसात तो आई भी नहीं, अब खामखा ससुर जी पर बरस पड़ी। आज के महंगे दौर में एक ईंट खरीदना भी भारी पड़ रहा है। घर का मुखिया होने के नाते ससुर जी अपनी भरसक प्रयासों में जुटे रहते हैं। अगले सवेरे बरसात की बौछार के साथ मॉनसून अपना आगमन सुनाती है।
भरी बरसात में रामदीन काम के लिए निकल जाते हैं। आसमान की ओर ताकते हुए आशा अपने मन के भीतर कहती है, आसमान की रंगत देखकर लग रहा है कि कुछ ही देर में मूसलाधार बरसात पड़ने वाली है। आशा भी ये कह ही रही थी कि पीट पीट कर बरसात शुरू हो जाती है, जिसके साथ उनके घर की छप्पर से बारिश का पानी चूने लगता है। अरे बहू, जल्दी से दौड़। क्या हुआ सासू माँ? इंद्रदेव को भी चैन नहीं, घर के भीतर भी बरस रहे हैं। जल्दी से बर्तन लगा, वरना बिछौना भीग जाएगा। दोनों सास बहू छप्पर से टपक रही बूंदों के आगे बर्तन लगा देती है। तभी जोरदार बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान उठता है, जिसके चलते उनके घर के ऊपर चढ़ी छप्पर जगह जगह से सरकने लगती है। कहा था मैंने बुढ़ऊ से कि छप्पर चढ़ाने लायक जोड़ बटोर ले। आ गई ना आफत। लगता है आसमान के झरोखे हमारे ही घर में बरस कर मानेंगे। तकरीबन 6 घंटों बाद बरसात की फुहार रुकती है। सास बहू गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, शुक्र है बरसात तो थमी। एक पल को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये बरसात का कहर हमारा ये आशियाना उजाड़ न दे। आशियाना भले बच गया, मगर मिट्टी के इस घर में लीपा पोती का काम तो बढ़ गया ना बहू। दोनों सास बहू घर की साफ सफाई में जुट जाती हैं। देर रात रामदीन बारिश में सराबोर हुआ घर लौटता है। आपका शरीर तो एकदम तवे के जैसे तप रहा है। हेमलता रामदीन का शरीर पोंछती है, वहीं दूसरी तरफ आशा चूल्हे पर चाय बनाकर उसे पीने को देती है। बाबूजी, ये लीजिए चाय। रामदीन की आंख लगने के बाद जैसे ही सास बहू सोने चलती हैं, तो गरजते बादलों की गूंज उनके कानों में पड़ती है। लगता है बरसात होने वाली है सासू माँ, आप सो जाइए, मैं जगी हूँ। तू जाकर सो जा बहू, वैसे भी मेरी आंखों में नींद नहीं है। दोनों ही बाहर से सोने की मनाही दर्शाते हुए अपने दिल के भीतर उस खौफ को दबाए बैठी थी कि ये बरसात कि उनके घर पर कहर बनकर न टूट पड़े। आधी रात पूरे मखना गांव में बारिश होने लगती है। एक भी बूंद इनके आंखों पर पड़ गई तो ये झट से उठ जाएंगे। सासू माँ, आप पिताजी को ढांप कर रखिए, तब तलक मैं इस बरसात से निपटती हूँ। वो चारों ओर बर्तन लगा देती है, जिससे बरसात का पानी उन बर्तनों में भरने लगता है। मगर उसी क्षण तेज तूफान उठता है। लगता है पवन देव और इंद्रदेव एक संग मिल बैठे हैं। अगर ये छप्पर छत से छिन गई तो इस बरसात के कहर से निपटना बड़ा कठिन हो जाएगा। गुजर रही हर एक घड़ी के साथ बरसात बढ़ती ही जा रही थी। घर की छप्पर आंधी की संगी हो जाती है और बरसात का पानी अब उनके घर में तबाही मचा रहा था। जाने इस बरसाती बादल जिद्दी बच्चे की जैसे क्यों बने बैठे हैं। मॉनसून के उस महीने में एक ओर जहां पूरा गांव अपने पक्के मकानों में चैन की नींद सोया था, वहीं दोनों सास बहू उस रात के अंधेरे में बरसात के कहर से जूझ रहे थे। बरसात के कारण घर का सारा सामान इधर उधर तैर रहा था। ससुर जी का बुखार में भीगना सही नहीं। आशा बरसात में भीगते हुए सभी के घरों का दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। थक हार कर दोनों सास बहू रामदीन को टाट ओढ़ाकर टूटे फूटे घर में बारिश के छूटने की बाट जो रही थी। रात से सवेरा हो जाता है, मगर अफसोस के रामदीन वो सवेरा देख नहीं पाता। गुड्डू के बाबा, उठो ना, अजी सुनते हो? देखो बरसात बंद हो गई। माँ जी, बाबूजी हमें छोड़ गए हैं। इस बरसात की बदरा मेरे सुहाग पर कहर बनकर टूट गई बहू। माँ जी, संभालिए खुद को, हमारे पास तो एक पैसा नहीं। बाबूजी का अंतिम क्रियाक्रम कैसे होगा? वो दोनों बांस की कटाई के लिए जंगल निकल पड़ती हैं। वापस लौटकर आने पर सास बहू को अलग ही मंजर देखने को मिलता है। उनका घर ढह चुका होता है। माँ जी, भारी बरसात के चलते हमारा घर ढह गया। तेरे ससुर जी हमारे आने तक राह न देख सके और उन्होंने खुद ही अपने आप को मिट्टी में दफन कर दिया। हेमलता सिसक सिसक कर रोने लगती है। बरसात अपने उफान पर थी। बादल के गड़गड़ाहट के साथ जोर शोर से बिजली कड़कने लगी थी। इस बरसात ने सासू माँ को झकझोर कर रख दिया है। तकरीबन 3 दिन गुजरने को थे, मगर बरसात छूटने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से दोनों सास बहू बिलबिला उठी थी। भूख के मारे जान जा रही है। पिछले 3 दिन से माँ जी के पेट में
एक भी अन्न का दाना नहीं गया। क्या करूं मैं? अचानक गहरी कमजोरी के चलते हेमलता की आंखों के आगे बेहोशी का मंजर आ जाता है। माँ जी, उठिए उठिए माँ जी, हम इस बरसात के आगे घुटने नहीं टेक सकते माँ जी। आशा हिम्मत बांधकर अपनी सास को पीठ पर लादकर बरसात को पार करते हुए फुलवा के पास आती है। फुलवा मौसी, बरसात के कहर के चलते हमने अपना घर बार सब खो दिया। बरसात के छूटने तक हमें पनाह दे दीजिए। अरे मेरा घर कोई आश्रम थोड़ी ही है कि मैं तुम सास बहू का बेड़ा उठाऊं। चलो भागो यहाँ से, हम तो खुद ही इस बरसात में बेरोजगारी का शिकार हुए पड़े हैं। आशा को इस बात की खबर न थी कि बरसात का पानी में तैर रहे जोंक उसके पैरों को जकड़ चुके हैं। वो अपनी सास को लेकर गांव के जमींदार मंगेश के आगे हाथ फैलाती है। भाई जी, बरसात छूटने तक इस दहलीज पर पड़े रहने की इजाजत दे दो। सर छुपाने की जगह नहीं है हमारे पास और पैसे भी नहीं है। आशा और उसकी सास की बरसात में हुई दुर्दशा को देखकर मक्कार मंगेश उन पे तरस खाता है और कहता है, अरे कई एकड़ खेत की फसल बरसात में डूब रही है, अगर चाहो तो उसकी कटाई करके बटोर लो पैसे। सासू माँ का पेट भरने के लिए मैं हर बरसात का पड़ाव पार कर जाऊंगी। आशा भरी बरसात में खेत पर आती है जहां खेत में लबालब पानी भरा होता है। वो बिना अपनी परवाह के बारिश में भीगती हुई फसल को खेत से अलग करती है। सांझ होने पर वो खेत से बाहर कदम रखती है। बरसात के कीचड़ और मैले पानी के चलते उसके हाथ पांव में सड़न पैदा हो चुकी थी। मंगेश उसे पैसे देता है, तभी हेमलता को होश आता है। माँ जी, आपको होश आ गया। ये देखिए माँ जी, हमारे पास पैसे हैं, इससे हम अपना पुख्ता इंतजाम कर लेंगे। मगर ये पैसे कैसे आए? आशा अपनी सास को सारा किस्सा सुनाती है, जिसे सुन उसकी आंखें बरस पड़ती हैं। बहू, एक मजबूरी के लिए तूने इतना भारी जोखिम सहा। माँ जी, इस बार की बरसात ने बड़े दुख सहना सिखा दिया है। अब चलिए यहाँ से। बरसात छूटते ही दोनों सास ईंट का एक छोटा पक्का कमरा बनाती है, जिससे आने वाले साल में उनके सिर ढकने का पुख्ता बंदोबस्त हो जाता है। अंत में बरसात का कहर भी पूरे 1 बरस के लिए थम जाता है। बारिश में राखी बेचने वाली चुड़ैल। राखी ले लो राखी, प्यारी प्यारी राखी, रंग बिरंगी राखी, देखो कितनी प्यारी मोतियों की राखी है साहब, राखी ले लीजिए। अरे तुम्हारे पास तो बड़ी प्यारी प्यारी राखियां हैं, कितने रुपए की एक है? ज्यादा महंगी नहीं है साहब, केवल 10 रुपए की है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे 2 राखी दे दो। वो आदमी नंदिनी से 2 राखी खरीद कर ले जाता है। कुछ ही देर में मौसम बदलने वाला होता है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और सूरज को बादल चारों तरफ से घेर लेते हैं। ओहो, ये मौसम भी हमेशा खराब होता रहता है। अब मैं क्या करूं? मुझे राखियां बेचनी थी, ये मौसम मुझे राखियां बेचने नहीं देगा। ऐसा कहकर बेचारी नंदिनी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। देखते ही देखते अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद नंदिनी एक पेड़ की छांव में खड़ी हो जाती है। हे भगवान, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपनी राखियां कैसे बेचूं? नंदिनी कुछ देर पेड़ की छांव में खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी देर तक बारिश रुकती ही नहीं। जैसी बारिश थोड़ी सी हल्की होती है, नंदिनी दोबारा से बारिश में राखियां बेचना शुरू कर देती है। राखियां ले लो राखियां, रंग बिरंगे राखियां। नंदिनी को राखियां बेचते बेचते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उसकी राखियां नहीं खरीदता है। आज तो बारिश की वजह से किसी ने भी मेरी राखियां खरीदी नहीं। अब मैं अपने छोटे भाई बहनों को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। ये सोचकर नंदिनी आगे की तरफ चलती रहती है। कुछ ही दूरी पर एक खंबे से बिजली का तार टूटकर पानी में गिर जाता है और उसी तरफ बेचारी नंदिनी बढ़ती जा रही थी। नंदिनी को पानी में पड़े बिजली के तार पर कोई ध्यान ही नहीं था। उसे केवल अपने छोटे भाई बहनों की चिंता सता रही थी। आज एक काम करूंगी, अपने छोटे भाई बहनों को दूध में मीठे चावल डालकर खिला दूंगी। जैसे ही नंदिनी उस रास्ते पर पड़े हुए पानी के अंदर पैर रखती है, उसे जोरदार करंट लगता है, जिसके बाद वो अचानक से उस पानी में ही गिर जाती है और करंट में तड़पने लगती है।
वहाँ खड़े सभी लोग बेचारी नंदिनी की मौत का तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद कर नहीं पाता। जिसके बाद कुछ ही देर में नंदिनी तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। उसके मरने के बाद बिजली दफ्तर से बिजली ठीक करने वाले आते हैं और वहाँ से करंट वाला तार हटाते हैं। जिसके बाद वो नंदिनी की लाश को जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। लेकिन मरने के बाद भी नंदिनी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं अपने भाई बहनों का ध्यान कैसे रखूंगी? मुझे उनके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर नंदिनी की चुड़ैल अपने छोटे भाई बहनों को देखने के लिए घर पहुंच जाती है, जहां वो अपने छोटे भाई बहनों को भूखे पेट सोते हुए देखती है। ये क्या? मेरे भाई बहन तो मेरा इंतजार करते करते ही सो गए। मैं कैसी बहन हूँ, अपने भाई बहनों का ही ख्याल नहीं रख सकती। अब मैं क्या करूँ, कैसे इनकी देखरेख करूँ? चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल को एक आइडिया आता है। मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ? मैं मरने के बाद भी गांव के लोगों को राखियां बेचूंगी। जो भी पैसे बनेंगे मैं उन पैसों से अपने छोटे भाई बहन की देखरेख करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। इतना कहते ही चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। जिसके बाद चुड़ैल सबसे पहले एक दुकान पर जाकर अपने भाई बहन के लिए ब्रेड और दूध खरीदती है और उन्हें जगाकर खाना खिलाने लगती है। अरे दीदी, आज आपने इतनी देरी कैसे कर दी आने में? हाँ दीदी, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे थे। अरे तुम्हें तो पता है ना, दिन भर इतना काम करती हूँ मैं, ऊपर से आज बारिश भी हो रही थी, बस इसी वजह से मुझे देरी हो गई। लेकिन दीदी, आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? अरे तुम इतना ध्यान मत दो, कुछ एलर्जी हो गई है, इसी वजह से मेरी आंखें लाल हो रही हैं। चुड़ैल अपना रूप तो बदल लेती है, लेकिन उसकी आंखें लाल ही रहती हैं। अगले दिन फिर से बारिश होने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल बारिश में भी लोगों के घर घर जाकर राखियां बेचना शुरू कर देती है। राखी ले लो राखी, रंगीली राखी, फूलों वाली राखी, मोतियों वाली राखी। तभी एक औरत चुड़ैल को बुलाती है। अरे ओ राखी वाले, जरा यहाँ पर तो आ, दिखा तो सही कैसी राखियां हैं तेरे पास। जैसी चाहिए वैसी राखियां हैं मेरे पास, ये लो, ये देखो। चुड़ैल अपनी सारी राखियां उस औरत को दिखा देती है। वो औरत चुड़ैल का बहुत सारा समय बर्बाद करती है। जिसके बाद वो कहती है, अरे तुम्हारे पास कोई खास राखियां तो है नहीं, रहने दो, मुझे तुम्हारी राखियां नहीं लेनी। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आता है। जिसके बाद वो इंसानी रूप से चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उस औरत से कहती है, तूने मेरा इतना समय बर्बाद किया और तू अब मुझसे राखी नहीं खरीद रही। अब तो तुझे राखियाँ खरीदनी पड़ेंगी। अगर तूने राखियाँ नहीं खरीदी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अपने सामने इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर वो औरत बेचारी बहुत बुरी तरह डर जाती है। जिसके बाद वो औरत ना चाहते हुए भी चुड़ैल की सारी राखियाँ खरीद लेती है। देखो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा समय बर्बाद नहीं किया, मैं तुमसे तुम्हारी सारी राखियां खरीद लेती हूँ, ये लो पैसे। इतने सारे पैसे देखकर चुड़ैल वापस इंसानी रूप में आ जाती है और पैसे लेकर उस औरत को सारी राखियां दे देती है। जिसके बाद वो बड़ी ही खुशी से अपने भाई बहन के लिए खाना भी लेकर जाती है और उनके लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी खरीदती है। जब चुड़ैल घर पहुँचती है तो उसके दोनों भाई बहन उसके हाथ में खिलौने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह दीदी, आज तो आप हमारे लिए खिलौने लेकर आई हो। दीदी, ये गुड़िया तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन आपके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम लोग खाना खाओ और अपने खिलौनों के साथ खेलो। अपने दोनों भाई बहन को इस तरह खुश देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा करके चुड़ैल के बारे में बताने लगती है। अरे गांव वालों, अनर्थ हो गया, हमारे गांव में बहुत भयानक चुड़ैल है। क्या कहा चुड़ैल? अरे कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ। आज एक राखी बेचने वाली चुड़ैल मेरे घर आई थी। अरे हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही लड़की राखी बेचती है। वो उस दिन जब बारिश हो रही थी तो पानी में करंट के तार गिरने की वजह से मर गई थी तड़प तड़प के। कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? अगर ये वही चुड़ैल है तो हमें इसको गांव से निकालना होगा। लेकिन हम लोग उस चुड़ैल को कैसे भगाएं? तुम लोग चिंता मत करो, मैं तांत्रिक बाबा को लेकर आता हूँ। अब वही इस चुड़ैल का कुछ कर सकते हैं। प्रमोद तुरंत तांत्रिक बाबा को ले आता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के घर का दरवाजा खटखटाते हैं।
चुड़ैल जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे अपने सामने तांत्रिक बाबा दिखाई देते हैं। अरे तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? देख चुड़ैल, मैं जानता हूँ कि तू एक भयानक चुड़ैल है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तांत्रिक की बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अपने भाई बहन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल को देखकर उसके भाई बहन दोनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और तांत्रिक बाबा के पीछे छुप जाते हैं। अंकल अंकल, हमें चुड़ैल से बचा लो। तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? देखा, चुड़ैल तेरे खुद के भाई बहन तेरे इस रूप से कितना डर रहे हैं। अब तू भी इस बात को समझ, तुम मर चुकी है, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम सही कहते हो, मरने के बाद मेरा यहाँ रुकने का कोई ताल्लुक नहीं बनता। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे भाई बहन का क्या होगा? देखो चुड़ैल, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अपने भाई बहन की चिंता मत करो। हम गांव के सभी लोग मिलकर इन दोनों की अच्छे से परवरिश करेंगे। गांव वालों की ये बात सुनकर चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद चुड़ैल बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। गांव वाले अब गब्बू और मधु का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और उन्हें स्कूल भी भेजने लगते हैं। 3 भूमिगत भगवान का जादुई मंदिर। शहरों से दूर पहाड़ों के बीच भैरवपुर नाम का एक गांव था। गांव में सुदर्शन नाम का एक बहुत गरीब लड़का रहता था। सुदर्शन ने अपने घर में 2 भैंसें पाल रखी थी, उसी से उसका गुजारा चल रहा था। सुदर्शन का एक गरीब मित्र भी था जो उसके साथ जंगल में भैंस चराने जाता था। उसका नाम पप्पू था। एक दिन सुदर्शन और पप्पू जंगल में भैंस चराने गए थे। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। भाई, आज तो पूरा भीग जाएंगे। अगर ऐसे ही दिन भर पानी में भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या करे सुदर्शन? मुझे तो बहुत तेज ठंड लग रही है। अब करना क्या है? सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बारिश बंद होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर है जो खंडर हो चुका है। क्यों ना हम वहीं पर छुपकर बारिश के बंद होने का इंतजार करें। वो मंदिर, वो तो बहुत डरावना और वीरान है पप्पू। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तू भी कितना डरता है यार। अब हम लोग पूरे 15 साल के हो गए हैं और फिर मैं हूँ ना तेरे साथ। तू कहता है तो मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग अंधेरा होने से पहले लौट आएंगे। इसके बाद सुदर्शन और पप्पू अपनी भैंसों को लेकर बारिश से बचते बचते पुराने मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। सुदर्शन, ये ले रस्सी और सभी भैंसों को पेड़ से बांध दे। तब तक मैं मंदिर के अंदर जाकर देखता हूँ। सुदर्शन सभी भैंसों को पेड़ से बांध देता है और पुराने मंदिर के अंदर चला जाता है। पप्पू, कहाँ हो तुम? यहाँ कितना अंधेरा है। सुदर्शन पप्पू को एक के बाद एक कई बार आवाज लगाता है, लेकिन पप्पू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुदर्शन बहुत घबरा जाता है और मंदिर के अंदर पप्पू को ढूंढने लगता है। सुदर्शन पप्पू को ढूंढते ढूंढते एक झील के पास पहुंच जाता है। अरे बाप रे, ये मंदिर तो बहुत बड़ा है और इसके अंदर तो एक झील भी है, लेकिन पप्पू कहाँ गायब हो गया है? तभी अचानक सुदर्शन की नजर झील के उस तरफ कमल के फूलों पर पड़ती है। पप्पू कमल के फूल तोड़ रहा था। पप्पू, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता हूँ, तो फिर क्यों जानबूझकर मुझे परेशान करते रहते हो? अच्छा ठीक है बाबा, माफ कर दो। अगली बार से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अब जरा इधर आओ, देखो झील का पानी कितना ठंडा है। मुझे तो इस पुराने मंदिर में जरूर कोई गड़बड़ लगती है। यहाँ जरूर कोई ना कोई रहता होगा। कहीं भूत प्रेत हो सकता है। जंगल में डाकू और लुटेरे भी कहीं यहीं पर आराम न करते हो। ओहो, फिर वही उल्टी सीधी बातें। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जब तक बारिश बंद नहीं होती हमें यहीं रुकना होगा। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन अब बहुत तेज भूख लग रही है। तुम अपनी पोटली में कुछ रोटियां लाए थे ना, चलो खाते हैं। हाँ यार, मुझे भी भूख लग रही है। मैं एक पोटली में कुछ रोटियां और अचार लाया था। चलो अच्छा हुआ मैं रोटियां ले आया, वरना दिन भर भूखा रहना पड़ता। इसके बाद पप्पू और सुदर्शन एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों अपने खाने की पोटली समेटकर छुप जाते हैं। अगले ही पल मंदिर के अंदर बहुत सारे डाकू आ जाते हैं और डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगता है, ढूंढो ढूंढो उन्हें, वो यही कहीं होंगे। बाहर भैंस बांधी हुई है। जरूर इस मंदिर के अंदर कोई चरवाहा आया है। वो जो कोई भी होगा यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा।
सुदर्शन और पप्पू इतना सुनकर बहुत डर जाते हैं और अपना मुंह बंद करके चुपचाप एक कोने में छुपे रहते हैं। थोड़ी देर बाद एक डाकू सुदर्शन और पप्पू के बगल में आकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो दोनों अंधेरे में छुपे हुए थे, इसलिए वो डाकू उन्हें नहीं देख पाता। सरदार, हमने पूरे मंदिर का कोना कोना छान मारा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। लगता है वो लोग यहाँ से चले गए। लगता है जो कोई भी था किस्मत वाला था, वरना हम उसे जिंदा जला देते। बाहर जितनी भी भैंसें बंधी हुई हैं, सबको अपने साथ ले चलो। भैंसों को ले जाने की बात सुनते ही सुदर्शन के मुंह से कुछ निकलने ही वाला था कि पप्पू अपने हाथ से उसका मुंह दबा लेता है। इसके बाद वो डाकू सुदर्शन और पप्पू की सारी भैंसें लेकर वहाँ से चले जाते हैं और अब बारिश भी रुक चुकी थी और शाम होने लगी थी। डाकुओं के जाते ही सुदर्शन रोने लगता है। मेरी भैंसें, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? भैंसों का दूध बेचकर ही मेरी रोजी रोटी चलती थी। तू रो मत यार, अच्छा हुआ जो हमारी जान बच गई। तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग मेहनत मजदूरी करके फिर से भैंसे खरीद लेंगे। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, इस मंदिर में जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था कि यहाँ डाकू आ जाएंगे। अब चलो घर चलते हैं, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद पप्पू और सुदर्शन वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव पहुंचने के लिए जंगल में एक नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन ज्यादा बारिश होने से नदी का पानी बहुत ऊपर आ गया था। दोनों नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? नदी का पानी तो पुल के ऊपर से बह रहा है, अब हम नदी पार कैसे करेंगे? लगता है आज किस्मत ही खराब है, अब हमें पूरी रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। चल यार, वापस चलते हैं, रात भर उसी मंदिर में आराम करेंगे, सुबह होते ही गांव लौट जाएंगे। इसके बाद सुदर्शन और पप्पू वापस उसी पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं। पप्पू, ये पत्थर उठाकर फेंक दो जरा, हम दोनों यहीं पर बैठेंगे। पप्पू उस बड़े से पत्थर को जोर लगाकर सामने वाली टूटी फूटी दीवार की तरफ फेंक देता है, लेकिन ये क्या, पत्थर दीवार से टकराते ही वो सारी दीवार गिर जाती है। ये देखकर पप्पू और सुदर्शन बहुत डर जाते हैं। दीवार के उस पार एक तहखाने का रास्ता दिखाई दे रहा था। तहखाना? लगता है ये रास्ता किसी तहखाने का है। पप्पू, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेते हैं, मुझे तो यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। हाँ यार, लेकिन हमें तहखाने के अंदर जाकर देखना चाहिए। पप्पू और सुदर्शन डरते डरते उस तहखाने के अंदर चले जाते हैं और उसके नीचे का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। तहखाने में जमीन के अंदर 3 मंदिर बने हुए थे। पहला मंदिर गणेश भगवान का था और उसके अंदर सोने के मोदक रखे हुए थे, और दूसरा मंदिर शिव जी का था जिसमें बहुत सारे हीरे चमक रहे थे, और उसी के बगल में तीसरा मंदिर भगवान कृष्ण का था जिसमें सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! इस खजाने से हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ मेरे भाई, आज हमारी भैंसें चोरी हो गई, लेकिन इस खजाने ने हमें सब कुछ लौटा दिया। पप्पू और सुदर्शन पूरी रात उस खजाने को देखते रहते हैं और अगली सुबह होते ही सारा खजाना बोरियों में भरकर अपने घर ले जाते हैं। उस खजाने की मदद से सुदर्शन और पप्पू एक बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं और बहुत सारी भैंसें खरीद लेते हैं और बहुत सारा पैसा गरीबों में दान कर देते हैं। चुड़ैल की लाडली बहू रानी। यशोदा को हमेशा से बेटी की चाहत थी, लेकिन फिर उसके इकलौते बेटे साहिल से श्रद्धा का विवाह हो जाता है। विदाई के वक्त यशोदा अपने पिता से गले लगकर रोती है। अरे बस बेटा, अब और मत रो। मैं जानता हूँ यशोदा जी तुझे अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेंगी। सुरेश जी, आपको अपनी बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से ये मेरी बेटी है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। श्रद्धा की विदाई हो जाती है। फिर यशोदा अपने बहू बेटे को घर लाकर उनका गृह प्रवेश करती है। श्रद्धा उसके पैर छूती है तो कहती है, ना 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 श्रद्धा बेटी, मैंने तुझे दिल से बेटी माना है, इसीलिए मेरे पैर मत छुओ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया मम्मी जी। जाओ, तुम दोनों थक गए होगे ना, आराम कर लो।
ये सुनकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन श्रद्धा एक संस्कारी बहू की तरह पूजा पाठ करके खाना बनाने जाती है तो उसकी सास पहले से ही खाना बना रही थी। तभी श्रद्धा कहती है, मम्मी जी आप यहाँ, मैं बना देती ना खाना, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों बनाएगी खाना? सिर्फ इसीलिए कि तेरी शादी हुई है तो बाकी बहू की तरह तू भी खाना बनाएगी? तू भूल गई है कि तू मेरी बेटी है। कितनी बार समझाऊं तुझे, काम करेंगे तो मिल बांट कर करेंगे, समझी? थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। माँ जी मीठा मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाना चाहती हूँ आपको। ठीक है बना दे, इसके लिए मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जरा मैं भी तो अपनी बेटी के हाथ का चखूं। ये बोलकर दोनों एक साथ खाना बनाते हैं। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तभी यशोदा बहू के हाथ का हलवा खाकर कहती है, वाह मेरी लाडली बहू, तूने तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। हाँ श्रद्धा, ऐसा हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया मम्मी जी। और साहिल जी, और दूं आपको? हाँ बेटा, और ये लो, आज से ये हार तुम्हारा। पर मम्मी जी ये तो आपका है। तू मेरी बेटी भी तो है ना, इधर आ। यशोदा की बात सुनकर वो उसके पास आती है तो श्रद्धा उसके माथे पर माँ की पुचकार देती है। तभी साहिल ऑफिस चला जाता है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे श्रद्धा घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। एक दिन खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल जाता है। तभी यशोदा दवाई लगाते हुए उसे डांटती है, श्रद्धा बेटा, ये क्या किया तूने? आराम से करना था काम, हाथ जला लिया ना। अब थोड़े दिन तक तू कोई काम नहीं करेगी, समझी? मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान हो रही हैं खामका। थप्पड़ मारूंगी खींचकर। आज के बाद दोबारा कहा तो। तू बेटी है मेरी, चुपचाप बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये कहते ही यशोदा उसके लिए खाना लेकर आती है और अपने हाथ से खिलाती है तो श्रद्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे ज्यादा डांट दिया क्या? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपने इस तरीके से डांटा और केयर की तो आंसू आ गए। कभी इतना प्यार मिला नहीं माँ का। वो होती तो ऐसे ही करती। बेटा अब से मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है, इसलिए जब भी तेरा मन करे तो मेरी गोद में आकर सर रख लेना। मम्मी जी ये कहकर आपने मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। ये कहते ही श्रद्धा उसकी गोद में सिर रखती है। ऐसे ही एक दिन दोनों मार्केट जा रहे थे। तभी एक गाड़ी वाला श्रद्धा की ओर आता है और यशोदा उसको हटाकर खुद अपनी जान दे देती है। इस हादसे से श्रद्धा और साहिल टूट जाते हैं। यशोदा की तस्वीर हाथ में लेकर श्रद्धा रोती हुई कहती है, मम्मी जी क्यों आप मुझे छोड़कर चली गई? लगता है मेरे नसीब में माँ का प्यार था ही नहीं। क्यों भगवान जी, आपने मेरी मम्मी जी को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं किसकी गोद में सर रखा करूंगी? छुओ मत मेरी मम्मी की तस्वीर को, तुम्हारी वजह से आज उनकी जान चली गई। अगर मम्मी तुम्हें बचाती ही नहीं तो आज मेरे पास होती। नहीं नहीं साहिल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहती थी मम्मी जी के साथ ऐसा हो। मुझे पता होता तो मैं मम्मी जी को बचाकर अपनी जान दे देती। तुम तो रहने दो श्रद्धा, मेरे पास ही मत आओ। हफ्ते बीत जाते हैं। यशोदा के जाने से दोनों के बीच मनमुटाव आ जाता है। साहिल ठीक से बात नहीं करता था। वहीं श्रद्धा भी यशोदा को याद करके रोती रहती थी। एक दिन वो स्टूल पर चढ़कर रसोई में डिब्बा उतार रही थी कि गिर जाती है। तभी अचानक से वो हवा में थम जाती है और कहती है, ये मैं हवा में कैसे लटकी हूँ? कैसे बच गई मैं? उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सास यशोदा थी, जो चुड़ैल बनकर वापस आ गई थी। अच्छा हुआ जो मैंने श्रद्धा को बचा लिया, वरना मेरी फूल जैसी बच्ची के लग जाती। मुझे कितना याद करके रो रही है। साहिल जी आते होंगे, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। पहले उनके लिए कुर्ता निकाल कर रख देती हूँ, आकर पहन लेंगे। श्रद्धा ये बोलकर रूम में जाकर साहिल के लिए कुर्ता निकाल देती है। इतने में यशोदा उसके लिए खाना बना देती है और जब श्रद्धा रसोई में आती है तो बना हुआ खाना देखकर हैरान रह जाती है।
अरे ये खाना कैसे बन गया इतनी जल्दी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। दोनों बैठकर जब खाना खाते हैं तो खाने के स्वाद में श्रद्धा को यशोदा के हाथ का स्वाद आता है। ये खाने का स्वाद तो माँ जी के हाथों का लग रहा है। आज तुमने खाना बिल्कुल माँ के जैसा बनाया है, शुक्रिया। अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये खाना मैंने बनाया ही नहीं है, पर चलो अच्छी बात है, उन्होंने मुझसे आज बात तो की। मेरा इतना करने से दोनों के बीच बात तो हुई, लेकिन अभी और कुछ करना पड़ेगा। मेरी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव जो आ गया है। सुबह सामान लाते वक्त बारिश में वो भीग जाती है, जिससे उसे बुखार और जुकाम हो जाता है और थककर वो सो जाती है। श्रद्धा जब उठने की कोशिश करती है तो उसे उठा नहीं जाता और वो गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरा बदन क्यों टूट रहा है? मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। उनके लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं। हाय, मेरी बच्ची को बुखार आ गया है। जल्दी से सारा काम मैं ही कर देती हूँ। चुड़ैल ये बोलते ही घर का सारा काम A to Z सब कर देती है। श्रद्धा उठकर बाहर आती है तो उसे सारे कपड़े धुले हुए, खाना, सफाई सब करा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या? कपड़े तो धुलकर सूख गए, खाना बन गया, घर साफ हो गया। ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सर चकरा रहा है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी साहिल आकर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। श्रद्धा, श्रद्धा तुम्हें क्या हुआ? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। बहू श्रद्धा, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये बोलते ही उसके माथे पर वो पट्टी करता है। कुछ देर बाद उसका बुखार उतर जाता है और वो होश में आ जाती है। तुम पागल हो श्रद्धा, तुम्हें पता नहीं कितना डर गया था मैं। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ज्यादा नाराज हो गया था। मैं खाना बनाकर आता हूँ। कहीं मत जाइए, खाना बन चुका है। पर किसने बनाया? तुम्हारी तबीयत खराब है। मम्मी जी ने ही बनाया खाना। अब तो आप मेरे सामने आ जाइए मम्मी जी। मुझे पता है ये सारा काम आपने किया है और मुझे बचाया भी आपने ही था। श्रद्धा की बात सुनकर वो उसके सामने आ जाती है। माँ? हाँ बेटा, मैं। पर श्रद्धा, तुझे पता कैसे चला? पता तो मुझे आपका हाथ का खाना खाने से ही चल गया था और फिर ये सारा काम किया। मुझे महसूस हो रहा था कि जरूर आप ही मेरे आसपास हैं। क्या करूं? तू इतना रोती थी तो मुझे आना ही पड़ा। तेरी ममता मुझे खींच लाई। वो दोनों उसके गले लग जाते हैं। इस तरह यशोदा मरने के बाद भी अपने बच्चों के साथ हमेशा यूं ही रहती है और उसकी लाडली बहू लाडली बेटी बन जाती है।